ओके, गुड इवनिंग। सो मोस्ट अवेटेड, क्या शुरू करने वाले हैं? इंटेग्रल्स। अब थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं कि हमने जब कैलकुलस शुरू किया तो सबसे बड़ी यूनिट क्या है? पूरा मैथमेटिक्स की कैलकुलस है, आपको पता है। 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था। इसका मतलब पहले डिफरेंशिएशन की थोड़ी नॉलेज होना जरूरी है इसके लिए, ऑल्दो थोड़ा बहुत, बाकी कोई बात नहीं, चला लेंगे। तो हमने बेटे क्या किया था? डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसमें अभी अभी ताज़ा आप करके आए हो। क्या किया था जी आपने? सबसे पहले क्या किया था जी? बोलो, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। फिर बात आई कॉन्टिन्यूटी की, कॉन्टिन्यूटी करी। फिर हमने पूरी डिफरेंशिएशन करी है, इसके अंदर डेरिवेटिव किया है। डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है डेरिवेटिव करने की। और उसके बाद हमने किया है एओडी, फिर हमने एंड कर दिया इस पूरी यूनिट को। बहुत बड़ी यूनिट थी ये। क्या था जी? लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। जो कैलकुलस की कहानी है वो यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से शुरू होती है। हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है कि किसी फंक्शन का अगर बिहेवियर चेक करना है ना, तो उसकी नेबरहुड में घुस जाओ। तो हमें यहाँ पर लिमिट्स आई थी उसकी। फिर डेरिवेटिव आया। डेरिवेटिव बेसिकली क्या चीज़ है? रेट मेजर। रेट मेजर ही है, हमने किया। आप किसी कर्व का डेरिवेटिव कर दो, क्या दे देगा आपको? स्लोप ऑफ टेंजेंट, नेगेटिव रेसिप्रोकल, स्लोप ऑफ नॉर्मल। डेरिवेटिव इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद हमने डिफरेंशिएशन करी, कितने सारे पार्ट्स थे। फिर एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, रेट मेजर, टेंजेंट, नॉर्मल, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमम, मिनिमम, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। अब जो इंटीग्रल कैलकुलस में करने वाला है, ये पूरे क्लास 12th की मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा चैप्टर है, जिसके अंदर एनसीईआरटी की 12 एक्सरसाइजेज है। और क्योंकि हम आर डी शर्मा भी करेंगे, तो आर डी शर्मा की 32 एक्सरसाइजेज हैं। 32 एक्सरसाइजेज प्लस 1 इज रिवीजन एक्सरसाइज, जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारा टारगेट ही ये है, टारगेट ही ये है। ये 32 की 32 एक्सरसाइज करनी है हमने, कुछ नहीं छोड़ना हमने इसमें से। ऑल्दो कुछ क्वेश्चन टिक कर दूंगा मैं। हमारा टारगेट क्या है कि जो रिवीजन एक्सरसाइज है, इट कंटेन मोर देन 120-130 क्वेश्चंस। कि वो क्वेश्चन अगर बिना किसी हेल्प के हो गए, इट मीन्स वी आर चैंपियन ऑफ इनडेफिनेट। और हमें इनडेफिनेट, अब एक वर्ड आ गया इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होती है। तो सबसे बड़ा चैप्टर है, तो हौसले बुलंद रखने हैं, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसके अंदर। 12 ये हो गई, 32 ये होगी। समझ जाओ 32 एक्सरसाइजेस का मीनिंग क्या हो गया? 32 एक्सरसाइज का मीनिंग ये हुआ, इसका मतलब देयर आर 32 टाइप्स। अब आरडी यही करेगा ना, एक टाइप की एक ही एक्सरसाइज करेगा, ऐसे ही करेगा ना। एक टाइप की 2 थोड़ी बनाएगा, या 2 की 1 थोड़ी बनाएगा। एनसीईआरटी कर सकता है, आरडी नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतनी सारी टाइप हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो इंटीग्रल्स है ना, इंटीग्रेशन है, वो बहुत ईजी है। अगर ये पता लग जाए टाइप कौन सी है, ये पता लग जाएगा। जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री करी थी, अगेन हम ट्रिग्नोमेट्री पर आएंगे। क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री में बार कहता था आपको कि अगर क्लास 12th में आना तो एक चीज सुपर स्ट्रॉन्ग करके आ जाओ। कौन सी? ट्रिग्नोमेट्री। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के बगैर आप इंटीग्रल कर नहीं सकते। मैं लिख के दे सकता हूँ, कर ही नहीं सकते हो, कर ही नहीं सकते हो। इंटीग्रेशन तो कई बार वो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा और सिंप्लीफिकेशन करते 10-12 लाइनें लिखी, यहाँ पहुंच गए, लास्ट में इंटीग्रेशन थोड़ी सी होगी। और जो वो सिंप्लीफिकेशन है वो कौन करेगा? वो नॉलेज करेगी। किसकी नॉलेज? ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज। ट्रिग्नोमेट्री पीछा नहीं छोड़ने वाली है। तो इसलिए अगर इंटीग्रल चाहते हो कि यस इसके अंदर काफ़ी अच्छे मार्क्स आपके आए, वेटेज है इसकी, काफ़ी अच्छी वेटेज है इसकी, तो आपको रिविजिट करना पड़ेगा, स्पेशली द फॉर्मूला पॉइंट ऑफ व्यू। आपको पता होना चाहिए sin 2x होता क्या है, sin 4x क्या होता है, 1 + cos 2x क्या होता है, CD फॉर्मूले क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है इसके अंदर। ट्रांसफॉर्मेशन आनी चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन आनी चाहिए, ठीक है। तो वापस आते हैं यहाँ पर कि कैलकुलस की एक ब्रांच है डिफरेंशियल कैलकुलस, दूसरी ब्रांच कौन सी होगी जी? इंटीग्रल कैलकुलस। ये क्यों है इतना बड़ा पहाड़ क्यों है ये? सबसे बड़ी बात तो ये है
कि इतना बड़ा पहाड़ ये बना कैसे सर, इसके अंदर चैप्टर कौन कौन से हैं। इसके अंदर अब क्या होगा, हम पढ़ेंगे इन डेफिनेट इंटेग्रल्स, ये पढ़ने वाले हैं। अब इनडेफिनेट पढ़ लिया सर, डेफिनेट भी पढ़ाओ फिर, डेफिनेट इंटेग्रल। ऐसा नहीं है कि यही डिफाइन होते हैं, ये नहीं होते हैं, डिफाइन होते हैं ये भी, इनडेफिनेट। उसके बाद हम करेंगे, क्या करेंगे जी, एरिया अंडर द कर्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट 5-6 नंबर का क्वेश्चन इससे आने ही आने वाला है। जैसे यहां एओडी था, एओडी क्या कहते थे जी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, है ना, एप्लीकेशन, डेरिवेटिव की एप्लीकेशन क्या है। वैसे ही एक तरह से हम क्यों सीख रहे हैं ये सारा, हम इसके लिए सीख रहे हैं कि एरिया अंडर द कर्व, क्योंकि हमें जो बेसिक कर्व्स हैं उनके एरिया तो पता है कि रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, ट्रेपेजियम का एरिया भी निकाल देंगे, स्क्वायर का निकाल देंगे, ट्राइंगल का निकाल देंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल का निकाल देंगे। बट अब ये कर्व है भाई, ये भी तो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं ना, आपको पता है ये स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय अ कर्व, तो इसका एरिया कौन निकालेगा, इसका एरिया इंटीग्रल निकाल के देगा। तो ये है इसकी एप्लीकेशन जिसमें हमने मास्टर होना है, ठीक है जी। ये हम करने वाले हैं एरिया अंडर द कर्व। एक तरह से जब हम कंपेयर करके पढ़ते हैं इस पूरे, मतलब हम कह सकते हैं कि 10-12 दिन 15 दिन यही मुद्दा हमारा रहेगा, क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से की है। 1 महीना ऑलमोस्ट हमने लगाया डिफरेंशिएशन के ऊपर, ऑलमोस्ट अ मंथ। तो हम कंपेयर करके पढ़ेंगे कि वहां ऐसा था, यहां ऐसा होगा, ठीक है। अच्छा, लास्ट जो इसका होगा बेटा वो होगा डिफरेंशियल इक्वेशंस, जो कि मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है जी, ये मिक्सचर है डिफरेंशिएशन प्लस इंटीग्रेशन का मिक्सचर है, यानी कि पीछा नहीं छोड़ने वाला, सारा जो रिकैप है तो ये करना है हमने, ये करना है हमने, ये भी चीज़ें आएंगी, यूज़ होंगी ही होंगी। तो ऐसा कुछ हम इंटीग्रल के अंदर करने वाले हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रल, इसके बारे में भी पढ़ते हैं कि ये होता क्या है, क्यों है, कहाँ से आया। फिर डेफिनेट समझ आ जाएगा। एरिया अंडर द कर्व बहुत आगे की बातें हैं, अभी हम नहीं करेंगे। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हम करने वाले हैं। इसकी जो ऑलमोस्ट वेटेज है कैलकुलस की, पहले भी बताया था, ऑन 80, 32 से लेके 35 भी जा सकता है, कम नहीं होंगे, ज़्यादा हो सकता है। ऑलमोस्ट 50%, ऑलमोस्ट 48%, 49%, बहुत बड़ी बात है। ऑफ द पेपर इस कैलकुलस, इस कैलकुलस उसका हम ये कर चुके हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि ये 16 का होगा, ये भी 16 का होगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्लास 12 का मैथमेटिक्स है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। तो बड़ा ही महंगा चैप्टर है ये, बड़ी महंगी यूनिट है, तो बहुत बहुत ध्यान से समझना है। इसलिए ये जो पहले लेक्चर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद समझ जाओगे कि किस तरह से चलता है। चलो जी, तो इंटीग्रल की बात हुई, इंटीग्रेशन भी कह देते हैं इसको, इंटीग्रल भी कह देते हैं। इनडेफिनेट, FINIT, इनडेफिनेट इंटीग्रल। अब क्या है, क्लास 11 में पता नहीं आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, स्पेशल सीरीज होती थी, स्पेशल सीरीज, सिग्मा एन, समेशन कहते थे जी इसको। सिग्मा एन कोई बता सकता है, n इंटू n+1/2। इट इज नथिंग, इट इज व्हाट, इट इज सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। यही बात कह रहे हैं ना। इसका मतलब है क्या कि ये जो n होगा ये वैल्यूज लेगा। अगर ये 1 होगा तो सर 1 नहीं आएगा, अगर ये समेशन 2 होगा इसका मतलब 2 नेचुरल नंबर के सम की बात कर रहे हैं। कितना आ गया भैया, 3 आ गया, 1 + 2 3 हो गया। ऐड करते जाना है, ऐड करते जाना है, इंटीग्रेट करते जाना है। तो यही जो समेशन का सिंबल है, समेशन कहते थे आप इसको, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा इंटीग्रल। पूरे 15-20 दिन हम इसी के साथ खेलने वाले हैं इंटीग्रल। दिस इज सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रल का सिंबल है, ठीक है जी। ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। इंटीग्रेट कर दिया, समेशन कर दिया, एक तरह से सबको ऐड कर दिया हमने, ये कह सकते हैं हम, ठीक है जी। तो यही बन गया, ये इंटीग्रल का सिंबल है हमारे पास। अब ये है इंडेफिनेट इंटीग्रल, ये है डेफिनेट इंटीग्रल। कैसे, इसको लिमिट्स कहते हैं जी। लिमिट्स, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, फिजिक्स में पढ़ा है आपने, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, ये हो गया, ठीक है।
तो इस तरह से हो गया। अच्छा, अब इंटीग्रेशन है क्या? इंटीग्रेशन लिखो जी, एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव है जी, एंटी डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या है कि डेरिवेटिव का उल्टा करना है। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले आप कहोगे सर फॉर्मूला ही लिख दिया आपने, तो कोई नहीं, लिखना ही पड़ेगा कि व्हाट आई एम सेइंग कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन इज एक्स टू द पावर एन प्लस वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन में भी था WRT x या WRT y, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द फंक्शन इज इन x तो भाई dx का होना बहुत जरूरी, अगर फंक्शन y में तो dy। इसका मतलब अगर मैं इस तरह से लिख दूं तो ये कांस्टेंट है xn, कांस्टेंट ट्रीट करोगे फिर इसको नहीं कहोगे, क्योंकि भाई रेस्पेक्ट तो y की है, इसको बाहर निकाला जा सकता है और यहां लिखेंगे dy1। ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि y है, ठीक है बेटा। ऐसे नहीं आप वेरिएबल को जो जिसको करना है उसको बाहर निकाल लोगे, यहां नहीं निकाला जा सकता, ये निकल ही नहीं सकता जब तक इंटेग्रल नहीं होता, ये सिंबल हटेगा नहीं, यहां निकाला जा सकता क्योंकि बात x में है और ये तो y है, ठीक है। ये छोटी छोटी सी बातें याद रखना। अच्छा, इसका जो इंटेग्रल आता है वो ये आता है प्लस सी एन नॉट इक्वल टू 1 माइनस 1। अब ये क्या चक्कर हुआ? ये हुआ कि एक्स एन की इंटीग्रेशन, ये कुछ देखा देखा सा लगता है। अब मैं आपको कहता हूं कि आप क्या करो, जरा इसका डेरिवेटिव करना, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन का करो जरा इसका डेरिवेटिव। क्या आएगा जी? आपको पता है पावर फॉर्मूला कहते थे हम इसको, पावर आगे आएगी, पावर आगे आई, उसकी पावर एक कम कर दो, होगी सर कम हो गई, नीचे तो वही रहेगा, कट गया, एक्शन आ गया। तो बताओ बात बन गई ना, हमने किया गया, जो क्वेश्चन है वो आंसर है, जो आंसर है वो क्वेश्चन है, जो डिफरेंशिएशन के लिए क्वेश्चन था, है ना जी। तो जो डिफरेंशिएशन का आंसर था, आंसर की अगर क्या करें, इंटीग्रेशन करें, तो जो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन था वो इंटीग्रेशन का आंसर होगा। कंफ्यूज हो गए ना? ठीक है समझ गए कि कंफ्यूज हो, है ना? ये देखा हुआ है हमने, हमें पता है। आप इसका डेरिवेटिव करो फिर तो है ना, ये आएगा, ये आएगा, ठीक है, हो रहा है, समझ आ गया। चलो एक और देखते हैं। अगर आप क्या करो, d बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है जी? कॉस एक्स होता है, ये पता है आपको। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कॉस की इंटीग्रेशन कर दो क्या मिलेगा? साइन। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स विल बी साइन एक्स प्लस सी। देखो इस बात को और समझते हैं। डिफरेंशिएशन के लिए ये है क्वेश्चन, ये है आंसर, याद रखना, फिट कर लो दिमाग में। अब हुआ क्या, ये है आंसर और यहां क्या होना चाहिए? क्वेश्चन होना चाहिए। वही तो हो रहा है, वही तो हो रहा है। जो डिफरेंशिएशन का आंसर है उसकी अगर क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, तो जो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन था वो उसका आंसर बन जाएगा। ठीक है जी, समझ आ रहा है? ये याद करने का थोड़ा सा तरीका है क्योंकि डिफरेंशिएशन हमने करी है, ये हमारे टिप्स पे हैं। साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन है, जहां को आएगा उसका रिजल्ट नेगेटिव आएगा। tan एक्स का सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो इसका मतलब क्या हुआ? इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर tan एक्स, ऐसे याद करने हैं। ठीक है, कॉर्ड का बोलो, कॉर्ड की डिफरेंशिएशन बताओ, कॉर्ड की माइनस नहीं बोलोगे, माइनस किस बोलो क्या होती है? कोसिकेंट स्क्वायर होती है, कोसिकेंट स्क्वायर, हाँ जी होती है। तो फिर कर दो इंटीग्रल उसका। सीकेंट एक्स की डिफरेंशिएशन, सीकेंट एक्स tan एक्स, तो फिर सीकेंट एक्स tan एक्स की इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स हो जाएगी। ठीक है, ओके है। तो अब फॉर्मूलों की बौछार होने वाली है क्योंकि फॉर्मूले के बगैर मैथमेटिक्स चलता नहीं है। ठीक है जी, तो फॉर्मूले लिखते हैं अब हम। ओके, सो ओनली 20 फॉर्मूले, फंडामेंटल, ज़्यादा नहीं है। अभी तो आएंगे क्योंकि भैया 33
33 एक्सरसाइजेस को मारना है तो हथियार तो चाहिए, ये टूल्स हैं, यही है। थोड़े बहुत ऐड ऑन हो गए इसी में जैसे मैंने +1 में ट्रिग्नो में कराया था कि चलो इतने हो गए है ना, ऐसे ही होगा। तो देखो बेसिकली अभी हम सीख गए कि अगर हम φx एक फंक्शन है उसकी डिफरेंशिएशन करें तो हमारे पास f(x) आता है, तो f(x) की अगर इंटीग्रेशन करें तो हमारे पास φ(x) आ जाएगा। वो क्वेश्चन आंसर वाला हमने कर लिया। तो अच्छा ये भी हमने देखा कि d/dx ऑफ इतना है, ये आपने नोट करना है सबने कि log का कोई नया नहीं है, log x की डिफरेंशिएशन 1/x है, इंटीग्रेशन करनी है तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले साथ साथ पैरेलल चलाओगे तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, समझ आएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ex का डेरिवेटिव ex होता है, इंटीग्रल bx होता है। ax का आपको पता है ax log a होता है, इधर खाली रखना था इसलिए log नीचे रख लिया, माइनस कॉस रख लिया, साइन होता है, साइन का कॉस, टैन का सीकेंट स्क्वायर, ये पता है आपको सारी चीजें। तो करना वही है जो इधर आंसर फिगर है वो इंटीग्रल का क्वेश्चन बन रहा है, और जो क्वेश्चन फिगर है वो इंटीग्रल के लिए आंसर बन रहा है। ये आपको पीडीएफ डॉक्यूमेंट फाइल में डाउनलोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ उठता है कि सर 20 फॉर्मूले लिखे और किसी में भी आपने ऐसा नहीं है कि सी ना लिखा हो, सब में सी लिखा हुआ है, सब में सी लिखा हुआ है। तो ये सी है क्या? इस सी का सबसे पहले तो नाम है, इसे कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ये, ठीक है जी, लिख लो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस सी का मतलब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक है जी। अब थोड़ी सी एक लाइन की डेफिनेशन, हालांकि मैथमेटिक्स कर रहे हैं, डेफिनेशंस कहाँ करी जाती हैं, वो भी इतना बड़ा कैलकुलस कर रहे हैं हम, लिख लो फिर भी थोड़ा सा कि इनडेफिनिट इंटीग्रल्स रिप्रेजेंट्स, इनडेफिनिट इंटीग्रल्स रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ फंक्शंस। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? अ फैमिली of functions whose derivatives are same, whose derivatives are same। साइंटिफिक तरीके से चीजों को दिमाग में घुसाने की कोशिश हो रही है। यहां ये बोला, बात तो सर आपने सी से शुरू करी थी, सी को हमने बोला कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन क्या है? फैमिली ऑफ फंक्शन, क्योंकि समीशन है, फैमिली ऑफ फंक्शंस whose derivative are same, derivative are same। कैसे? अब आप बताओ, सॉरी, कि x स्क्वायर का डेरिवेटिव बोलो भाई और बहनों, क्या होगा जी? 2x होगा। अब बताओ कि x स्क्वायर +1 का डेरिवेटिव 2x होगा। अब बताओ डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर -100 2x होगा। कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपको पता है कि कांस्टेंट हो ना हो डेरिवेटिव में कोई फर्क नहीं, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। आई होप अब आपको आंसर मिल गया है कि हम सी लिख क्यों रहे हैं, क्योंकि मुझे क्या पता, अभी क्वेश्चन आंसर की बात हो रही थी, हमने x स्क्वायर का डेरिवेटिव किया, क्या मिला? 2x मिला। इसका मतलब 2x का इंटीग्रल क्या होना चाहिए? x स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। पहले वाले के लिए ये पास हो गया, पास हो गया। अगर आप 2x का इंटीग्रल करो, अभी द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला, इसको भी हम पावर फॉर्मूला ही कहेंगे। 2 बाहर निकाल लो, कोएफिशिएंट है, x की पावर अगर कुछ नहीं है तो 1 है, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो बोलो जी पावर फॉर्मूला क्या कहता है? पावर फॉर्मूला कहता है पावर 1 बढ़ा दो, नीचे 2 लिख दो, है ना जी, 2 से 2 काट दो, प्लस से लिख दो, आ गया, x स्क्वायर प्रकट हो गया। बट द थिंग इज, अगर आप इसका इंटीग्रल करोगे क्या आपको डिफरेंट मिलने वाला है? नहीं, यही मिलेगा। अगर आप इसका इंटीग्रल करोगे क्या आपको डिफरेंट मिलने वाला है? नहीं, फिर यही मिलने वाला है। भैया ये फिर कहाँ गए? दैट्स वाई हमें नहीं पता था कि उस x स्क्वायर के साथ कौन अटैच था, कौन सा कांस्टेंट अटैच था, इसलिए वो सारी कांस्टेंट को हमें नहीं पता करने के लिए, उसको कह सकते हैं कि काउंटर इफेक्ट करने के लिए हमने सब में c ऐड कर दिया। डन है जी। इसका मीनिंग ये है कि अगर हम डेरिवेटिव करें, किसका डेरिवेटिव करें? sin x + 3 का, बोलो जी, बोलो बोलो, cos x आएगा। और sin x का डेरिवेटिव भी क्या होता है? cos x ही होता है।
ठीक है जी। तो इसका मतलब अच्छा, क्या डिफरेंशिएशन के लिए ये दोनों जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट है? यस, दे आर डिफरेंट, दे आर डिफरेंट। भाई यहाँ 3 ऐड हो रहा है। डिफरेंशिएशन के लिए क्वेश्चन दोनों डिफरेंट है, इंटीग्रेशन के लिए नहीं है। इंटीग्रेशन तो आंसर का करता है ना, आंसर तो एक ही आएगा ना। ठीक है जी। तो इसलिए ये सी आप आई होप समझ गए हो। सी क्या है जी? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। मुझे नहीं पता उसके साथ क्या अटैच था, मुझे नहीं पता था। उसका जवाब देने के लिए कोई नहीं बता सकता, बड़े से बड़ा मैथमेटिशियन, बड़े से बड़ा स्टूडेंट नहीं बता सकता। हमें क्या पता, इसलिए हम क्या लिख देते हैं जी? सी लिख देते हैं। दैट्स वाई आई होप आपको सी का मीनिंग पता लग गया कि क्या होगा। सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, सबके साथ आएगा जब जब हम क्या करेंगे? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे, जो कि डिफाइन नहीं है। लेकिन एक बात और है जस्ट इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, हालांकि ये बहुत आगे जाके हम करेंगे, कि जब हम डेफिनेट की बात करेंगे जो कि प्रॉपर डिफाइन होगा डेफिनेट इंटीग्रल की, तो बेटा देखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर मैं कह दूं 1 से लेके 3 कर दो, इसे क्या कहते हैं? डेफिनेट इंटीग्रल। तो डेफिनेट इंटीग्रल इज नथिंग। अगर आपको इंटीग्रेशन आती है तो कुछ नहीं करना। तो देखो इसका इंटीग्रल बोलो जी, पावर 1 ऐड कर दो नीचे, उतने से ही डिवाइड कर दो। तो देखो ना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एंड डी एक्स, बेटा जी बोलो क्या होता है? x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। तो क्या होगा? x3/3 बट 1/3। अब क्या करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये आपने बहुत सारी डेरिवेशंस की फिजिक्स में किया हुआ है। तो बेटा 1 का क्यूब बाय 3 1 ही होगा, माइनस क्या करें? 3 का क्यूब अपॉन 3, व्हाटएवर द आंसर इट्स विल बी अ कांस्टेंट आंसर, वन फिक्स आंसर। यहां सी, हाँ जी सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। समझ गए आप? समझ गए जी? अपर लिमिट माइनस, मैंने फिर गलत लिख दिया, माइनस लोअर लिमिट। तो ये एक नंबर आएगा जी आंसर, एक कांस्टेंट आंसर आएगा। डन है जी? तो ये है। तो जहां जहां इनडेफिनेट है वहां हर आंसर में बिना भूले क्या लगा देना है? सी लगा देना है। क्योंकि बोर्ड में क्या होता है, हम जब एग्जाम बुक्स आंसर शीट चेक करते थे तो क्या होता था, वहां ऐसा नहीं होता कि 99.5 वाले को 100 कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। पहले 100 का पेपर, चलो अब 80 का पेपर है, 79.5 है ना, 79, 78.5, 79। सर ये क्या बात है? ऐसी बात है, ये होती हैं चीजें। ठीक है जी, क्योंकि फिर तो वो मास्टर बन गया ना, कोई भी है। तो इसलिए जब परफेक्शन लेवल की बातें होती हैं, इसको 80 नहीं करेगा बोर्ड। अब जब 80 में से चलो 80 ही बन गए, फिर उसकी गलतियां ढूंढी जाएंगी। अच्छा फिर देखेंगे, हो यस मिल गई, इसमें सी मिल गया, कर दो आधा नंबर काट लो। हालांकि वो था कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और वहां ब्लू पेन अलाउड होते नहीं है, नहीं तो वो टीचर ही लिख दे, है ना, कि सी लिखना है। ठीक है ना, वो भी तो बच्चा मतलब गुस्सा करेगा ना कि मैंने मतलब 100 नंबर की तैयारी जो करेगा ना उसके 80 आएंगे, आपको पता है, एक्स्ट्रा लेके चलने पड़ते हैं आज। ठीक है, उसने भी तो बहुत तैयारी करी थी ना, लेकिन एक छोटे से सी या किसी चीज़ की वजह से, इसलिए मतलब उसके नंबर कट जाए तो अच्छा नहीं होता है ना। तो ये है चीज़ें, क्या करें, क्योंकि परफेक्शन लेवल की बात हो गई है ना, फिर वो बोर्ड उन शीट्स को प्रिजर्व रखता है, जिनके 80 में से 80 आते हैं, 100 में से 100 बन जाते हैं फिर वो आफ्टर प्रैक्टिकल। ठीक है जी, चलो ओके। तो ये सी का मुद्दा भी समझ आ गया। थोड़ी सी इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, थोड़े से छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, सो दैट आप हैंडी हो जाओ फॉर्मूलों के। ठीक है, चलो जी, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 4 dx कर डालो जल्दी से। इंटीग्रेशन ऑफ रूट x dx बहुत ही ज्यादा सुपर फास्ट वे से करना है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x³, ये बहुत ही छोटे से क्वेश्चन है, आपकी शान के खिलाफ हैं, पर करना पड़ेगा हमें। अगर ऐसे लिखना है इतना बड़ा, तो सबसे पहले ABCD, फिर सेंटेंस मेकिंग, फिर पैराग्राफ, फिर तभी ही ऐसे लिख पाएंगे। तो फटाफट से इसको कर डालिए, ये छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं। ठीक है जी, हाँ जी। तो पहले का आंसर बोलिए, x टू द पावर 5 प्लस c। यस, वेरी गुड। अब इसका क्या करें?
इसका क्या करें? पावर में चेंज करो। हाँ, तो पहले तो इसको चेंज करो जी। क्या लिखोगे इसको? इसको आप लिखो सर x टू द पावर 1/2, क्योंकि वैलिड नहीं था ये। किसके लिए वैलिड नहीं था? पावर फॉर्मूले के लिए वैलिड नहीं था। क्या बन जाएगा? x टू द पावर 3/2, वो पलट जाएगी 2/3 प्लस c। अब ये नीचे है, रैशनलाइज नहीं करने का, क्या करने का? पावर ऊपर -½ हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी? -½ हो जाएगी। ठीक है, ये आपने काम करना है, ये हो जाएंगे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये, ठीक है, हम जो लेके चल रहे हैं। अच्छा, अब बात हुई थी ट्रिग्नोमेट्री की। अगेन आज के लेक्चर बड़ा बेसिक सा है, चलेंगे हम धीरे धीरे डेवलप करेंगे इंटीग्रल। नाउ ये क्वेश्चन आ गया। अब ध्यान लगाओ जी, जैसे मैंने बोला है ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जिसको नहीं पता वो क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं कर पाएगा। 1 + cos 2x क्या होता है? 2 cos square x। 1 + cos 2x होता है 2 cos square x। याद रखना, मैंने पहले भी बताया था कि आज तक ऐसा नहीं हुआ है सीबीएसई बोर्ड के अंदर, पता नहीं कब से बना, मुझे भी नहीं पता, कि क्लास 11 का क्लास 12 का पेपर हो और ये दो फॉर्मूले यूज ना हो। कौन से दो फॉर्मूले? 1 - cos 2x और 1 + cos 2x। दिमाग में लिख लो, छाप लो इसको। माइनस है तो साइन आता है 2 sin square x, प्लस है तो cos आता है। रिवीजन करते चलेंगे हम साथ साथ। और इन्हें कहते क्या थे, किस कैटेगरी में आते थे ये? हाफ एंगल फॉर्मूले। हाफ एंगल फॉर्मूले हैं जी ये। 2 है तो 1 हो गया, अगर 4 होता तो 2 हो जाते। इस तरह करके है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बचा 1 / cos square x, जो कि बेटा जी क्या होता है? secant square x होता है। अभी पढ़ा था, क्या होगा? tan x + c। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो अब आपके लिए ये क्वेश्चन लिखेंगे 2/1 - cos 2x अगर हो, टू मेक यू हैंडी, टू मेक यू रिमेंबर द फॉर्मूलेज। शाबाश, क्या आंसर आएगा? फाइनल आंसर, फाइनल आंसर कैन यू से ओरली? ओरली, शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या बन जाएगा? कोसेकेंट स्क्वायर क्या होता है? -cot x + c। तो इसकी इंटीग्रेशन आएगी चेंजेस करके। देखो बेटा 1 क्या हो जाएगा? 2 sin square x, ये 1/, है तो कोसेकेंट स्क्वायर x बन गया। dx क्या होता है जी? -cot x + c। एक ही बार में नहीं याद होंगे, जैसे जैसे क्वेश्चंस में हम यूज करेंगे तो याद होते चले जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, डन हो गया जी? आई होप इट्स डन। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन आपके लिए, लिखो जरा ध्यान से। इवैल्यूएट, नंबर 1 ही नाम दे देते हैं इसको। cos 2x + 2 sin square x upon cos square x dx। चलो जी, सिंप्लीफाइड वर्जन बनाना है, सिंप्लीफाइड वर्जन। इससे पहले एक बात समझ लो, 1 मिनट, जस्ट अ मोमेंट, 1 मिनट समझ लो। डिफरेंशिएशन में खुला खेल फरुक्काबादी है ना जी? कोई खुला खेल था, क्योंकि चेन रूल था, प्रोडक्ट रूल था, क्वोशिएंट रूल था। याद रखना, इन इंटीग्रेशन नो चेन रूल, कोई चेन रूल नहीं है, कोई प्रोडक्ट रूल नहीं है। आएगा आगे जाके, वो भी अंडर कंसिडरेशन, स्पेशल कंडीशंस। कोई ओपन भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो तोड़ मरोड़ कर आपने अपनी नॉलेज लगाकर किस में लेके आना है? प्लस माइनस में लेके आना है। क्वेश्चन को याद रखना है, प्लस माइनस में लेके आना है, चाहे वो डिवीजन में पढ़े हैं, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन में पढ़े हैं। ट्रिग्नोमेट्री हेल्प है तो ट्रिग्नोमेट्री हेल्प करेगी। तो इस क्वेश्चन में क्या करें? cos 2x + 2 sin square x है। मैंने कहा था कि वो फॉर्मूले भैया यूज होने ही होने हैं, होने ही होने हैं यूज। वो क्या करें? क्या 2 sin square x को ये लिख दूं कि cos 2x की वैल्यू बनाऊं? बोलो जी। sin square x को लिखा जा सकता है 1 - cos 2x। ये बेटर अटैक है, ठीक है जी। तो cos 2x से कैंसिल हो गया, गेम ओवर। क्या बन गया? ठीक है जी। एक ही क्वेश्चन को वो 100 तरीके से दे सकता है, 100 तरीके से। ये पावर है,
मैथमेटिक्स की और इंटीग्रेशन की। वही क्वेश्चन था एक्चुअली, ये पिछले वाला वही क्वेश्चन था, थोड़ा सा पीछे से दे दिया, tan x प्लस c आ गया इसका। यहाँ आ सकते हैं, आ सकते हैं, आएंगे आएंगे आंसर आएंगे। इसलिए क्या होगा, इसलिए क्या होगा, जैसे आपने पूछा है कि क्या डिफरेंशिएशन के अंदर अप्रोच अगर डिफरेंट है तो आंसर डिफरेंट आ सकते हैं। ऐसा होता था, हुआ है सीबीएसई के साथ। फिर क्या किया उन्होंने, प्रूव दैट वाले क्वेश्चन कि भैया जहां मर्जी से घूम के आओ, भैया 15 लाख बच्चा पेपर देता है, लाखों आंसर निकाल देंगे, सीबीएसई पागल हो जाएगी, इतनी मार्किंग स्कीम बनाएगी। क्या करेंगे फिर वो भैया प्रूव दैट वाले क्वेश्चन दे देते हैं। इसलिए एक एचओडी का क्वेश्चन आने आना है, गारंटेड आने आना है, हर टाइप एच होगी क्योंकि प्रूव दैट है। तो इस तरह ही हमने इसमें भी प्रूव दैट वाले क्वेश्चन रेयर आएंगे, इसमें तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन ही आएगी। ऐसे करते चले जाएंगे हम, ठीक है जी। और अच्छी बात यह है कि ये क्वेश्चन जो था वो अगर हम बात करें तो सीबीएसई 2018 का क्वेश्चन है ये। क्या लगता है इसकी कीमत कितनी होगी? 1 रुपी, 1 मार्क, 1 नंबर ही होगा ये, है ना, इससे ज़्यादा थोड़ी होगा, 1 नंबर का ही क्वेश्चन है ये। चलो जी अगला देखो, एसएसआई इसका एक भाई और है। इसका भाई कहता है कि 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। याद करवा के ही रहूंगा ये फॉर्मूले, जैसे कैसे तैसे कर दो। हाँ जी, ओरल आंसर आना चाहिए अब तो, बोलो फाइनल आंसर। सामने पड़ा है सोल्यूशन, सामने पड़ा है सोल्यूशन, क्या होगा, माइनस cot x। ये समझना है आपने, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना बेटे। वैल्यू बना देंगे ना, 2 cos स्क्वायर एक्स, प्लस में cos आता है, माइनस में साइन आता है। इसकी वैल्यू अगेन cos विल गेट कैंसिल, 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है जी, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की क्या होती है, माइनस cot x। कैसी लग रही है इंटीग्रेशन? आई होप थोड़ी ठीक सी लग रही है। क्यों ठीक लग रही है? क्योंकि अगर आपको नॉलेज है किसकी, ट्रिग्नो की और डिफरेंशिएशन की, कि उसकी ये वो, बस यही होगा, ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, सारा यही करूंगा मैं पूरे लेक्चर्स में। ये बेटे ये होता है, इसको ये ट्रांसफॉर्म कर दो, इसको ये कर दो। इंटीग्रेशन तो एंड में होगी छोटी सी, अभी तो खेल शुरू हुआ नहीं है, अभी तो होने वाला है आगे जाके बहुत ज्यादा, ठीक है। चलो अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे प्रैक्टिस कर लेते हैं। इन जो ये वेरिएबल्स हैं, इनके साथ कोई कोफिशिएंट, इनके साथ कोई कांस्टेंट अगर अटैच कर दें, अगेन आई हेट रट्टा। अब देखो क्या है, फॉर्मूले बनाना सीखें अगर हम। चलो उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 4x टू द पावर 5 dx क्या होगा। हाँ जी, इंटेग्रल करना है इसको, चलो निकाल लो, 4 बाहर निकाल लो, ठीक है। इंटेग्रल ऑफ x5 dx, तो 4 आ गया, x टू द 6 अपॉन 6 प्लस c, काट डालो 2/3, फाइनल आंसर x6 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस c आएगा। यस, हाँ जी बेटा, ये प्लस 1 आएगा, प्लस c आएगा, ठीक है जी, डन हो गया। अच्छा, अब एक तो आपने पहचानना है कि ये किस फैमिली से बिलोंग करता है। हाँ जी, करो भाई और बहनों, ये करो जरा, 3 टू द पावर x प्लस 2, अगेन इट्स लोगैरिथम फंक्शन। कहते कौन नंबर की पावर वेरिएबल है। हाँ जी, तो पहले हाँ जी ax वाला फॉर्मूला हमें पता है कि ax की डिफरेंशिएशन क्या होती है जी, ax log a ये होती है। अभी हमने पढ़ा था, फॉर्मूला लिखा था, तो इसमें से पहले x चुरा लेते हैं, 3x टाइम्स 3 लिख सकते हैं ना आप इसको बेटा, इसको ये 9 बाहर हो गया। इंटेग्रल ऑफ 3x dx, बोलो जी, बोलो जी, बोलो जल्दी बोलो, शाबाश। ax की इंटेग्रल क्या होगी, लिखा है हमने फॉर्मूला, देखो इजाजत है, चलो लिख लो अभी तो। So formula of integral of ax is this, ax upon log है। इस तरह से आप याद कर सकते हो, ये नीचे ले आओ, खाली छोड़ दो उसको, तो प्लस सी तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ a का काम 3 कर रहा है,
तो 3x अपॉन लॉग 3 टू द बेस ही, यही बेस लेके हम चलेंगे। ठीक है जी, चलो ये भी आपको समझ आ गया। चलो अब उस पर आते हैं जो मैंने कहा था आपको कि यहाँ कोई चेन रूल नहीं चलने वाला है। यहाँ कोई पावर स्क्वायर है तो सर उसका कर दो, वही चेन में आ जाते हैं, वो प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल। ठीक है, उसका एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं पहले, फिर उसके बेस पर हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे अगर आपको कह दिया जाए कि इंटीग्रल कर दो इसका रूट एक्स अपॉन 1 अपॉन रूट एक्स के होल स्क्वायर का डीएक्स कर दो। अब तक हम जो इंटीग्रेशन करते आए हैं, मैंने सिखाया आपको चेन रूल के पहले पावर की हो जाती है, यहां ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। नो चेन, नो पावर डायरेक्ट, नो प्रोडक्ट, नो क्वोशिएंट। तो क्या करना पड़ेगा, यहां आपको पहले होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, यानी कि इसको प्लस माइनस में लेके आना है आपने। तो करो बेटे, वही लगी आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर। छोटी छोटी चीजें भी मेंशन कर दिया करते हैं, यही प्रेजेंटेशन है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 आ गया, 2ab वो कट जाएगा, और यहाँ आ गया dx इंटीग्रल ऑफ x। इंटीग्रल को अलग अलग भी बांटा जा सकता है, इतना डिटेल करते नहीं है वैसे, चलो कोई बात नहीं। ये हो गया इंटीग्रल ऑफ x dx। एक चीज और इसमें करनी थी, तभी बार बार लिख रहा हूं। तो 2 बाहर हो गया, यहाँ 1 आ गया जी। 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी ये बताओ जी आप, यानी कि किसी कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होगी? 0 x। हाँ, क्योंकि x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 1। तो 1 की इंटीग्रेशन 1 सब में आएगा, याद रखना है ना। डिफरेंशिएशन जो भी पढ़ा है, कांस्टेंट पढ़ा है, वो बाहर निकाल लो, अंदर 1 नहीं बचेगा, है ना जी। उसके बाद 1 की जगह आपने क्या लगाना है? x लगाना है। आपको पता है ना कि डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, ये आंसर क्वेश्चन की बात हो रही है वही। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx विल बी x प्लस c, और यहाँ इकट्ठा ही है, चलो एक ही सी। अच्छा, अब क्या होगा? x का बोलो, क्या करूं? x का x है ये तो बेटा जी, ये तो x की पावर 1 है, x स्क्वायर बाई 2। क्या 3 सी लिखो? नो, एक ही सी बहुत है, वो ही कर देगा इनको। ठीक है, 3 सी लिखने की जरूरत नहीं आपको कि सर 3 इंटीग्रल है। नो 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 नो, ऐसा भी कुछ नहीं है, एक ही सी लगा देंगे इकट्ठा, बस यहाँ पे पहले लगा दो, भूल जाते हैं हम। हाँ जी, इसकी ऊपर x स्क्वायर प्लस 1/x ऊपर सेकंड स्टेप में x स्क्वायर नहीं x प्लस 1। अच्छा यहाँ, हाँ सही 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 सही, फिर तो लॉग बन गए दोनों में x स्क्वायर। नहीं नहीं, a स्क्वायर रूट हट गया, b स्क्वायर बेटा, नहीं नहीं नहीं, a स्क्वायर हट गया, b स्क्वायर, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, 2ab। अब सही है। अच्छा बोलो भैया, 1/x लॉग x क्या करता है यार? हाथ दोगी। लॉग x की डिफरेंशिएशन 1/x। तो देखो ये थिंकिंग प्रोसेस कैसे बनेगी, ये ऐसे बनेगी, आपने देखना है 1/x आ गया है ना, तो सोचना है कि 1/x देखा देखा लगता है, देखा देखा लगता है। किसका आंसर 1/x है डिफरेंशिएशन में? किसका? log x का। तो ये आंसर में log x आ जाएगा प्लस 2x, अभी बात हमारी हुई है, तो ये भैया इसका आंसर आ गया। 1/x है, x और -1 dx। कर लो, मुझे पता है तेरा खुराफाती दिमाग। ये लो, ये आप कह रहे हो कि सर इसमें क्यों नहीं पावर लग रही? ये लो भाईजान, ये लो, ये ऊपर चलेगा। अच्छा लगा पावर। तो पावर अगर लगाएंगे तो पावर कहती है कि ऐड कर दो, और नीचे भी यही कर दो। 0 आ गया। आपने इसको नॉट डिफाइन कर दिया, नीचे 0 आ गया, और ये तो डिफाइंड है। आपने ऊपर, ठीक है, ऊपर मैं बात आपकी मान गया कि सर ये आ गया, भाई नीचे क्या आ गया? समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, है ना। तो आई होप आप समझ गए हो। ठीक है, जब भी 1/x आएगा, अभी ये याद रखना, पावर ऊपर नहीं ले जाने का, नीचे रखने का, क्योंकि 1/x डिफरेंशिएबल का आंसर है लॉग है। ठीक है जी, छोटे छोटे क्वेश्चन परेशान नहीं करने चाहिए थे। चलो अंडरस्टैंड, सेलर ऑफ दिस। ठीक है, मेरा ये मानना है कि हम अगर आरडी शर्मा करेंगे तो ऑटोमेटिकली, मेरा ये मानना एक्सपीरियंस ये कहता है
हम एनसीईआरटी के चैंपियन बन जाएंगे। और एक और बात, एनसीईआरटी में उनकी अपनी मजबूरियां हैं, वो इतनी मोटी बुक नहीं छाप सकते हैं ऑल ओवर इंडिया, ठीक है जी। तो इसलिए एनसीईआरटी में तरीके से नहीं दिया हुआ। यहाँ क्या है, मैंने बोला हमने 32 टाइप्स को मास्टर करना है। अब मास्टर करने के लिए धीरे 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 धीरे, सच में आप एनसीईआरटी उठा के देख लेना, आप खुद कहोगे कि नहीं। जब आर.डी. शर्मा उठाओगे आप खुद कहोगे सर ये बुक पढ़ाती है, पढ़ाती है। पिछले 18-20 सालों में ये इसी बुक से की है, और आपको पता है कि ये बुक सेल्फ ट्यूटर है। ये बुक कभी देखो तो सही उठा के उसको, ठीक है जी। तो इसलिए ऑलमोस्ट हम ज़्यादातर आर.डी. शर्मा ही प्रेफर करेंगे। चलो जी, आपके लिए क्वेश्चन है एक, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस, बड़े ध्यान से करना है इसको। चलो जी, ये नंबर 2 नाम दे देते हैं, वो नंबर 1 था। नंबर 3 पर आ जाते हैं हम, थोड़ी सी डिवीजन भी देख लेते हैं बीच में। 1 + x होल स्क्वायर अपॉन रूट x। यू शुड बी सुपर स्ट्रॉन्ग, सुपर स्पीडी वेल डीलिंग विद अलजेब्रा, जब अलजेब्रा से डील कर रहे हो, क्योंकि अलजेब्रा है ना जी। पहले इसको तमीज का बनाना है, किसके लिए, इंटेग्रल के लिए, प्रेफरेबल बनाना है। पहले इसको बनाओ जी, क्या करोगे, क्या टैग होगा या डेफिनेटली मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ यू भी लगाने की सोचना भी मत, है ही नहीं है, है ही नहीं है, ये सोचो भी है ही नहीं है। तो क्या करोगे, ले आओ जी इसको अंदर, हाँ जी, √x dx माइनस सीधा लिख दो 3/2, इतना भी डिटेल करने की जरूरत नहीं है। पावर 1 और हाफ 3/2 होगी, आगे आप संभाल लोगे इसको। चलो जी ये करो जरा, इसमें पहले आपको स्क्वायर खोलने पड़ेंगे, उसके बाद ये जो रूट नीचे पड़ा है ये सबको देना पड़ेगा। ये क्या लगता है इनका, देखते हैं। a² + b² + 2ab, ये जो √x है क्या लगता है बेटे इसका, ये इनका एलसीएम है। क्या है ये, एलसीएम है। तो वापस दे दो, सबको वापस दे दो, उधार जो लिया था सबको वापस दे दो, ठीक है जी। तो हाँ जी भाईजान, ये कर सकते हैं हम, क्योंकि ये x नहीं है, ये √x से ये पावर ऊपर ले जा सकते हैं। तो ये x की पावर -½ लिख दो। अच्छा ये कितना हो जाएगा, 2 - ½ कितना हो गया, ये 2 है, और ये -½ ऊपर से आया, कितना हो गया मैडम, 2 - ½ 3/2, 3/2 हो गया ना। x की पावर 3/2, ठीक है। ये 2 टाइम्स ऑफ x की पावर -½ और ये dx, इकट्ठा ही चक देते हैं इसको। करो जी करो, इसको सॉल्व करो जल्दी से। सो लेट्स सम ऑफ दीज 2 क्वेश्चंस। तो √x का पता ही है आपको, 3/2, तो वो 3/2 2/3 बन जाएगा। इसका आंसर 2/3 x टू द पावर 3/2 - 2/5 x टू द पावर 5/2। आई होप आपने कर लिया होगा सबने। और यहाँ ये इस तरह से रिजॉल्व होके ये हुआ, dx एक ही बार लिख दो, कोई इशू नहीं है। तो ये -½ हुआ, मतलब सिंपलेस्ट पावर में लेके आना है। 2 है उसको भी 1 बना लो, ये 3/2 हो जाएगा, ये ½ हो जाएगा, क्योंकि ये 1 है, ये ½ नीचे से आया, ये हो गया। पावर लगी तो 2x टू द पावर ½ + 4/3 x टू द पावर 3/2 + 2/5 x टू द पावर 5/2 + c। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, जिसमें गलती के चांस हैं। ऑप्शंस में आपको पता है कहीं माइनस होगा, कहीं प्लस लिखा होगा, कहीं पावर 3/2, कहीं पावर 5/2, ऐसे तो हो जाता है। यहाँ वो कहीं 5/2 लिख देगा ऑप्शंस बनाने के लिए, जल्दी में एरर हो सकते हैं, लेकिन आपने नहीं करना है, ठीक है जी। ये बड़े छोटे छोटे से आधे नंबर के क्वेश्चन है, एक के भी नहीं है ये, ऐसा कुछ नहीं आने वाला है। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं आने वाला है। ये तो हम बेस बना रहे हैं अभी 2, 3, 4 दिन तक तो बेस बनेगा। बता दूंगा कि अब शुरू हुई है, अभी कोई शुरू नहीं है, बता दूंगा कि कब इंटीग्रेशन शुरू होगी, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही है, कल हम इसको और ज़्यादा करेंगे और आगे लेके जाएंगे कि फॉर्मूले भी थोड़े डिराइव करेंगे, जो हमारे बेसिक फॉर्मूले हैं हम ये सीखेंगे। क्या सीखेंगे, क्या होगा अगला लेक्चर? अगला लेक्चर ये होगा कि हमने ये तो सीख लिया कि x की पावर n की जो इंटीग्रेशन है वो आपने सीख लिया, क्या होती है बच्चों, x की पावर n+1 अपॉन n+1 + c, ठीक है। तो क्या होगा भाई, यहां पर जो कोएफिशिएंट है वो कितना है, 1 है। यहां कांस्टेंट इसके साथ कोई नहीं है, हो तो सकता है ना कि इसके साथ कोई कोएफिशिएंट हो और कोई
इस तरह से कर लेते हैं, चलो इसको ये। तो इसका क्या होगा, इसका क्या फॉर्मूला होगा, ये हम सोचेंगे। हमने साइन एक्स का तो पढ़ लिया, क्या होता है जी साइन एक्स का इंटीग्रल, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अगर देखो ध्यान से, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, मतलब इस x का कुछ कोफिशिएंट है और कुछ कांस्टेंट टर्म भी है, तो पेरेंट फंक्शन तो वही रहेगा, पेरेंट फंक्शन वही रहने वाला है, पेरेंट जो इंटीग्रेशन है वो वही रहने वाली है, कॉस ही रहने वाली है, माइनस रहने वाली है। यानी कि क्या होने वाला है वो देखेंगे। क्या ये रोल प्ले करेंगे, ये हमने देखना है, क्या ये रोल प्ले करेंगे या नहीं करेंगे, ये सोचना है आपने। ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना। अब यही बात है कि हम एक मेथड में इंट्रोड्यूस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, कि एक वर्ड आएगा सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन के सब्स्टिट्यूट कर दो, वही बात है, ठीक है। चेन फिर भी नहीं लगाएंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, इन्हीं फॉर्मूलों को आपने बहुत अच्छे से करना है, लिख लिख कर याद करो, तभी बात बनेगी। क्योंकि जो अगले वाले फॉर्मूले हम लिखने वाले हैं वो भी 20 ही लिखेंगे, सीधी सी बात है। अगर ये 20 हैं तो वो भी 20 होंगे, 40 नहीं होंगे। इन्हीं का थोड़ी इलेबोरेशन है कि क्या होगा, इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई हो गया, इसके साथ कुछ ऐड हो गया। यानी कि हमें पता होना चाहिए कि साइन 3x + 2 का इंटीग्रल क्या होगा। ये बात है, ये अपना रोल प्ले करेंगे नहीं करेंगे ये हमने अगले लेक्चर में देखना है। थैंक यू सो मच।